क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला न्यूरो फिजिशियन कौन था? क्या आपको ये पता है दुनिया का सबसे पहला आई स्पेशलिस्ट कौन था? आखिर किसने इंसानों को एलर्जी के बारे में आगाही फराहम की? वो कौन सा शख्स था जिसकी हजारों साल पहले लिखी गई किताबों को आज भी मशरकी और मगरबी दुनिया के अंदर तालीमात दी जाती है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नजीबुर रहमान। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 1200 साल पहले यानी 9th सेंचुरी के अंदर उस वक्त के तमाम जो बड़े साइंसदान और कीमियादान थे, उन सबका ये मानना था कि हम अगर किसी भी किस्म के धातु को ज्यादा अरसे तक पिघलाएं तो वो सोने में बदल जाता है। इसी जमाने के अंदर 865 ईस्वी के अंदर ईरान के एक शहर रे, जो कि बाद में चलकर तातारियों ने इसको तबाह करके नस्तो नाबूद कर दिया, उसके अंदर एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा जो भी काम करता था वो बड़ी शिद्दत, दिलचस्पी और जुनून के साथ करता था। जब उसने देखा कि सारे लोग सोना बनाने में लगे हुए हैं तो उसने भी अपनी कोशिशें करना शुरू कर दी। वो बच्चा कई अरसे तक मुसलसल कई किस्म के धातुओं को पिघलाता रहा, लेकिन सोना न बना। इस सोना न बनाने की नाकामी के साथ उसे एक और भी नुकसान पहुंचा। वो नुकसान दरअसल ये था कि उसकी आंखों की बीनाई कमजोर होती चली गई। आग की शिद्दत और आग की तपिश की वजह से उसकी आंखों की जो नजर थी वो कमजोर होती गई और उसने अपना पूरा ध्यान सोना बनाने से हटाकर अपनी आंखों का इलाज करने में लगा दिया। वक्त गुजरता रहा और उसने अपनी आंखों का इलाज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना शुरू कर दिया और ये वही बच्चा था जो आगे चलकर दुनिया का सबसे पहला न्यूरो फिजिशियन और आई स्पेशलिस्ट बना। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी बच्चे ने आगे चलकर हमें एलर्जी से आगाही फराहम की। इस बच्चे का पूरा नाम अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल राज़ी है, जिन्हें हम आमतौर पर अल राज़ी के नाम से जानते हैं। अल राज़ी ने तिब्बियात, रियाजी, दीनियात और फलसफे में 230 किताबें लिखी। अल राज़ी ही ने हमें बताया कि बुखार दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक दिफाई हथियार है जो कि जिस्म के अंदर मौजूद किसी भी बीमारी की अलामत होती है। इस बुखार की मदद से हम बीमारी की तह तक पहुंच सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। एक डॉक्टर यानी तबीब की सबसे पहली डेफिनेशन बताने वाले भी अल राज़ी थे। अल राज़ी ने बताया कि तबीब का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों का इलाज करना है, ये देखे बगैर कि वो दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि अल्लाह ताला ने तबीब को जिंदगी बचाने का काम सौंपा है, जिंदगी से दूर करने का नहीं। दोस्तों, अल राज़ी ही ने हमें मीजल्स और चिकन पॉक्स का बुनियादी फर्क बताया, जबकि इससे पहले ये माना जाता था कि ये दोनों बीमारी एक ही है। अल राज़ी इस बात को मानते थे कि हमारे यहाँ कई सारी बीमारियां ऐसी मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोच वहम का नतीजा होती हैं और इनका इलाज भी सिर्फ मुसलसल तबादला ख्याल से किया जा सकता है। अल राज़ी का ये मानना भी था कि हर बीमारी का इलाज सिर्फ एक दवा से कभी नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से कई सारे तबीबों ने आपके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वो सारे नाकाम गए। अल राज़ी के जमाने की दो बड़ी बीमारियां, एक कोड़ा जिसे हम जजाम कहते हैं और दूसरी कैंसर, इन दोनों बीमारियों का इलाज उस वक्त मौजूद नहीं था। इसीलिए आप अपने शागिर्दों को कहा करते थे कि वो मुसलसल इल्म तिब हासिल करते रहें और जो भी इल्म उन्हें मिले वो दूसरे तबीबों तक फैलाएं। अल राज़ी की कई सारी किताबें लिखी हुई हैं जिनसे न सिर्फ दुनिया ने फायदा उठाया है बल्कि आज भी उठा रही है, जिनमें सर फहरिस्त अल हावी है। इसके अलावा मन ला यहज़रुल तबीब और इसके अलावा किताबुल तदबीर और किताबुल अक्सीर भी इसमें शामिल है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी बिनाई भी कमजोर होती गई और आखिरी उम्र में आप बिल्कुल ही नाबीना हो चुके थे। 60 साल की उम्र में यानी 925 ईस्वी में आपने इस दुनिया से ररत पाई और खालिक हकीकी से जा मिले। अल राज़ी की जिंदगी से हमें दो बड़े सबक मिलते हैं। एक, अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें बड़ी दिलचस्पी, लगन और मेहनत और जुनून के साथ करें, और दूसरा कि अगर कोई भी काम हमें सौंपा गया है जो कि खल्के खिदमत का है बेसिकली, तो उसमें हम जात पात के फर्क के बजाय वो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं।